रात के बीच में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास के हालात क्या हैं? रोहतक चलते हैं। इस पर शर्मा हमारे संवाददाता सुबह से डटे हुए हैं। वो कभी भाजपा के मुख्यालय जाते हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर आते हैं। इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पर हैं। क्या जश्न का माहौल है स्पर्श जी? लड्डू बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, या चूल्हे पर पानी डाल दिया गया है? देखिए, जलेबी तो बन रही है, लेकिन जलेबी बीजेपी के खेमे में बन रही है। बीजेपी ने 100 किलो जलेबी का ऑर्डर जो है दिल्ली मुख्यालय में दे दिया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे, उसी को नैरेटिव बनाने की अब बात जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जहां पर कांग्रेस जश्न की तैयारी रोहतक में मनाती हुई नजर आएगी, जो बैंकेट हॉल बुक किया गया था जो है कांग्रेस की तरफ से, वहां पर नेता जो है पहुंचे थे। शुरुआती दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पहुंचे थे, लेकिन अब जो है वहां पर जो है तमाम नेता यहां से निकल गए। अब सिर्फ जो जनता का बीच में जमावड़ा है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जनता जो है लगातार निगाहें बनाए हुए हैं कि क्या जो अभी जो शुरुआत रुझान देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो क्या पलटते हुए जो है नजर आएंगे। जो क्लोज मार्जिन की सीटें कही जा रही हैं, क्या उस पर किसी तरीके का बदलाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और इस बीच कांग्रेस के सूत्र हमें जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक उदयभान की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, ये जो है अलग अलग सीटें जो मैं रोकूंगा क्योंकि मेरे पास दो महत्वपूर्ण अपडेट इस समय हरियाणा में चुनाव के संदर्भ में है। पहला परिणाम की शक्ल में और दूसरा रुझान के संदर्भ में। परिणाम आया है बरवाला से, जहां से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा 27,170 वोटों के विशाल अंतर से चुनाव जीत गए। 27,170 वोटों के विशाल अंतर से रणवीर गंगवा चुनाव जीत गए हैं। और दूसरी खबर अंबाला कैंट से है। गब्बर के तौर पर पहचाने जाने वाले अनिल विज 1000 वोट से आगे हो गए निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा के मुकाबले। तो कुल मिलाकर ये दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बीच में वापस स्पर्श की ओर रुख करते हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पर मौजूद हैं। तो इस पर थोड़ा धैर्यपूर्वक हमको ये बताओ, नगाड़े वाले, ढोल वाले, ताशे वाले अभी भी उम्मीद के साथ बने हुए हैं, या सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए? देखिए, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी माइक अपने पास ऊपर करो बनाने वाली थी और देखिए ढोल लगाड़े यहाँ पर पहुंचे थे। कांग्रेस जश्न मनाने वाली थी, नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जिस तरीके के शुरुआती रुझान है, बीजेपी को जो है बहुमत दिखाता हुआ नजर आया, यहाँ से निकल गए। अब जो अगली प्लानिंग चल रही है कांग्रेस की, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें हैं वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा खुद जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। बाकायदा 3 चॉपर जो है रेडी करने के लिए जो है बता दिया गया है, और उसके जरिए जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें वहां पर पहुंचने की तैयारी कांग्रेस जो है करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रोहतक में जो है हमने देखा था कि दीपेंद्र हुड्डा क्लोज कॉन्टेस्ट से हारते हुए नजर आए थे, और इसी तरीके से जो है क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों पर निगाहें बनाए हुए रखे। इसको लेकर बड़ी जानकारी जो है फिलहाल ये निकल रही है कि जो भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है और उदयभान है, वो जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात रहेगी जो यानी सुरजेवाला, ये भी इस तरीके से एक्टिव तौर पर इस तरीके से भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से सभी लोग जो है घर बैठकर चुनाव परिणाम देखते हुए नजर आ रहे हैं उसी तरीके से ये दोनों। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान कहीं आपको दिखाई दिए कि नहीं दिए? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली से करीब 9:30 बजे जो है निकले थे। जहां पर इस वक्त मैं बैंकेट हॉल में खड़ा हूं, यहां पर दीपेंद्र हुड्डा को पहुंचना था, लेकिन अभी तक दीपेंद्र हुड्डा यहां पर नहीं पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश भर का दौरा दीपेंद्र हुड्डा ने किया था, जन समर्थन जुटाने की बात वो करते हुए नजर आते थे, लेकिन अभी तक दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा सुबह से गायब देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर यहाँ पर मिलाकर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 1300 से ज्यादा सभाएं करने वाले दीपेंद्र हुड्डा सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण किरदार रुझानों के बाद से हमारी निगाह से ओझल हो गया है, यह महत्वपूर्ण बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास के दृश्य को स्पर्श शर्मा हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे। थोड़ा कैमरे को घुमाइए, चेहरे का उल्लास या मायूसी कुछ समझ में आया? अभी भी लोग उम्मीद से हैं कि नहीं है? हम कांग्रेस के जिस भी प्रवक्ता से बात करते हैं वो बोलता है अरे उम्मीद रखिए, अभी कुछ समय बाद ट्रेंड बदल जाएगा। यहाँ जो लोग मौजूद है वो ट्रेंड बदलने की उम्मीद में है या रास्ता बदलने की उम्मीद में है? बिल्कुल, हम
बाहर दिखाते हैं तस्वीरें कि किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों से भी बात करें कि किस प्रकार की वो जो है उम्मीदें लगाए हुए हैं। बीजेपी को बहुमत दिख रहा है, क्या लग रहा है कि अभी जो है बदलता हुआ नजर आएगा? नहीं, आप क्या सोच रहे हैं कि अब जो है कोई बदलाव देखने को मिलेगा इन जो बदलाव मिलेगा देखने को लिए। चुनाव इलेक्शन कमीशन रोक रहा है, इसको देरी कर रहा है। तो देखिए एक बार हम दिखा देते हैं तस्वीरें। सुबह जो है कुछ अलग माहौल देखने को मिलता नजर आ रहा था, लेकिन अब जो ज्यादातर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उसमें जरूर जो है यहाँ पर जो है उदासी भरे चेहरे जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल लगाड़े यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अब ढोल लगाड़े भी गायब जो है यहाँ से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो फिलहाल जो है की गई थी, लेकिन जिस प्रकार के नतीजे या फिर कहें कि जो रुझान देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं अभी, उससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस खेमा जो है एक तरीके से अभी डिफेंसिव मोड में भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे स्पर्श शर्मा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ लोगों का जमघट है, पर उनके चेहरे पर उल्लास नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, और सही शब्दों में कहें तो अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ कांग्रेस पिछड़ रही है, भाजपा बढ़ रही है। भाजपा 50 के आंकड़े को पार कर गई। स्क्रीन पर देखिए 51 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी या तो जीत रही है या आगे चल रही है, जीत गई या आगे है। कांग्रेस 34 सीटों पर या तो जीत गई या आगे चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल का आंकड़ा हमारी स्क्रीन पर 2 सीटें दिखा रहा है, लेकिन जो अभी ताजा तरीन जानकारी आई है, हमारा टीम उसे करेक्ट करेगी, आईएनएलडी केवल 1 सीट पर आगे चल रही है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो इसलिए वो 2 सीट दिखाई दे रही है, एक बार बहुजन समाज पार्टी और एक बार इंडियन नेशनल लोकदल, इसलिए वो आंकड़ा 2 का है। अन्य के संदर्भ में भी हालात बदल गए हैं। अन्य इस समय पर 3 सीटों पर ही आगे हैं। निर्मला चित्रा सरवारा जो लगातार आगे चल रही थी अब पीछे हो गई हैं। अनिल विज ने बढ़त बना ली है, हालांकि वो बढ़त मात्र 1000 वोटों की है। तो कुल मिलाकर 3 निर्णायक जीत में, ये 3 का आंकड़ा 3 ही तो रहेगा ही। 3 निर्दलीय इस विधानसभा चुनाव में आपको जीते हुए दिखेंगे, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून, इन 3 का निर्दलीय विधायक के तौर पर सदन में पहुंचना तय है। सावित्री जिंदल की हार्दिक अभिलाषा थी, हम उनसे मिले थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रही हूं, और इसलिए लड़ रही हूं क्योंकि मैं हार के साथ अपनी राजनीतिक पारी समाप्त नहीं करना चाहती। उन्हें लगा कि अगर वो निर्दलीय भी लड़ेंगी तो शहर की जनता उन्हें चुनाव जिताएगी। सावित्री जिंदल का 70 साल की उम्र में जनता के प्रति यह विश्वास सही साबित होने जा रहा है। उनके बेटे नवीन जिंदल भाजपा के टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। सावित्री जिंदल निर्दलीय हिसार क्षेत्र से चुनाव जीतने जा रही हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। गुरुग्राम, बाशापुर, सोहना और पटौदी, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। करनाल जो बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, जो मोदी सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री हैं। नगरीय प्रशासन और विद्युत बिजली विभाग के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। पार्टी के खट्टर समर्पित कार्यकर्ता या नेताओं में मनोहर लाल खट्टर का नाम लिया जाता है। नरेंद्र मोदी की निजी विश्वास के स्तर पर जब चुनिंदा नामों को सूची बनाई जाती है तो उसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे ऊपर पर अंकित होता है। उन मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र है करनाल। उस करनाल की 5 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। करनाल, घरौंडा, असंध, नीलोखेड़ी और इंद्री, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। और पानीपत की भी 4 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वो है पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना, समालका। कई लोग जो इस बात को कहते थे कि मनोहर लाल खट्टर की जनता के स्तर पर शायद स्वीकारता नहीं रह गई है, पर पानीपत और करनाल में जिस प्रकार का रुझान देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि मनोहर लाल खट्टर आज भी पार्टी के लिए एसेट हैं,
संपत्ति हैं, लायबिलिटी नहीं। ये साफ तौर पर रुझानों में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वक्त गुजरने के साथ भाजपा का आंकड़ा बढ़ रहा है, कांग्रेस का घट रहा है। जो उम्मीद कांग्रेस के संदर्भ में थी वो भाजपा करती दिखाई दे रही है, और जो भाजपा के संदर्भ में आंकड़े देखे जा रहे थे वो कांग्रेस के पास जाते दिख रहे हैं। कांग्रेस इस समय 34 सीटों पर ही रह गई है और भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े को पार करके 51 पे पहुंच गई है। अब इसमें कुछ ही सीटें ऐसी हैं 5, 7, 8 जिनमें आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। कुल मिलाकर अब जब दोपहर के 1:20 होने को हैं, इस आकलन के साथ रहिएगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर निर्णायक रूप से सरकार बनाने जा रही है। अब अंतिम परिणाम आने के संदर्भ में चाहे शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि वोटों की गिनती उस स्थिति में पहुंच गई है जिसमें बहुत बड़े बदलाव के संदर्भ में अगर कोई घटना होती है तो उसे अचंभे या आश्चर्य के तौर पर ही देखा जाएगा। बहरहाल हमारे पास में स्क्रीन पर आप देख रहे थे पृथला विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर तेवतिया 20,379 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं पूर्व विधायक विनोद भयाना एक बार फिर विधायक बनने में सफल हो गए। इस बार वो भाजपा की टिकट पर चुनाव मैदान में थे, हांसी से, जहां से वो पहले भी विधायक रहे थे। उस हांसी से 21,460 वोटों के साथ में विनोद भयाना भी चुनाव जीतने में सफल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर परिदृश्य सामने है। अब रुझान ही नहीं आ रहे हैं, अब सीधे तौर पर परिणाम आ रहे हैं, और जो परिणाम आ रहे हैं उसमें कमोबेश वही हालात बने हुए हैं जो सुबह 9:30 बजे से बने थे। 9:30 बजे से ट्रेंड बदला था, और वो ट्रेंड वस्तुतः रुझान वही थे। हमने सुबह बोला ही था कि ये 8 बजे, 8:30 बजे और 9 बजे जो है ना, ये हवा के अनुसार रुझान है। जो एग्जिट पोल में आया है, तमाम चैनल रिपोर्टर उस माइंड सेट के साथ में जानकारियों को भेज रहे हैं। 10 वोट भी खुले, कांग्रेस आगे, बीजेपी आगे, कुल मिला के कांग्रेस ज्यादा आगे। जब ईवीएम मशीन खुलना चालू हुई और उसके आंकड़े आने शुरू हुए पहले राउंड के साथ में, तब उनको संजीदगी से लीजिए। 9:30 बजे के बाद से ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। 9:30 बजे स्पष्ट हुआ कि भाजपा बढ़त बना रही है। 10:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार किया, और अब जब 1:30 बजने जा रहे हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के साथ बदस्तूर बनी हुई है। वक्त के साथ उसकी सीट में इजाफा हो रहा है, कांग्रेस की सीट में गिरावट आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की हसरत पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की हसरत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। दलित समाज की आवाज के रूप में कुमारी सैलजा की मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं धूमिल पड़ रही हैं, और तुर्प के इक्के के तौर पर रणदीप सुरजेवाला की संभावनाओं पर भी ग्रहण लग गया है। ना सालासर धाम जाना काम आ रहा है, ना बाबा केदारनाथ के दर्शन काम आ रहे हैं, और ना ही रणनीति के तहत अपने प्रतिद्वंदियों को टिकट आवंटन में निपटा देने की रणनीति ही काम आ रही है। कुल मिला के कुछ काम नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी का फैसला काम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना चेहरा बदल दिया। चेहरा बदल के उन्हें केंद्र में एक सक्षम मंत्री मिल गया मनोहर लाल खट्टर के रूप में, जिसके पास 10 साल का अनुभव था, और एक नया चेहरा नायब सैनी के संदर्भ में पार्टी हरियाणा में उतार दी। नायब सैनी के चेहरे के साथ में भाजपा वो कमाल कर ले रही है जो उसने पहले कभी नहीं किया, 50 के आंकड़े को पार करना। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस समय पर अगर स्क्रीन पर देखें 51 सीटों पर आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। जननायक जनता पार्टी उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन कर रही है। खाता खुलने की उम्मीद नहीं थी, खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन जो राजनीतिक प्रेक्षक इस परिणाम को जननायक जनता पार्टी या चौटाला परिवार की सियासत के खात्मे के तौर पर देख रहे हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। यह परिवार राख से उठ खड़े होने वाला परिवार है। दुष्यंत और दिग्विजय के साथ में उम्र है, दुष्यंत और दिग्विजय के साथ में समझ है। हो सकता है कि आज जीरो का आंकड़ा वह फिर बदल दें, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में 0 से उन्होंने 10 के आंकड़े को स्पर्श किया था। अभय सिंह चौटाला के लिए ये चुनाव मिश्रित परिणाम देता हुआ दिख रहा है। अभय चौटाला पूर्व विधायक हो रहे हैं, पर अपने बेटे को विधायक बनते हुआ देख रहे हैं। और अगर अन्य के संदर्भ में बात करें तो निर्दलीय हमेशा खाता खोलने में हरियाणा में कामयाब होते हैं, इस बार भी कामयाब हो रहे हैं।
आंकड़ा केवल इतना जानने का है, 3 सीटें या 5 सीटें, कम से कम 3 निर्दलीय, कोई शक नहीं 1:30 बजे, अधिकतम 5, कोई शक नहीं 1:30 बजे। बने रहिएगा मेरे साथ, सिलसिला जारी रखेंगे। प्रथम एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं।